कोरी समाज संघर्ष समिति का धरना 38वें दिन जारी रहा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य व पूर्व मंत्री चौधरी महेंद्र सिंह जी ने दल बदल के साथ भीम वाटिका शासनिक गेट पर आकर कोरी समाज संघर्ष समिति के धरने को समर्थन दिया। चौधरी महेंद्र सिंह जी ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि महंत योगेशनाथ कोरी गोरखनाथ मंदिर में 30 वर्षों से सर्वाधिक पूज्य महंत थे, जो जातिवाद सोच के कुछ भाजपाइयों को यह बर्दाश्त नहीं था और उक्त लोगों ने कोरी समाज के मंदिर को हड़पने की नीयत से महंत जी को कई बार पीटा और कई बार मंदिर से भी निकाला गया। उनका लगातार उत्पीड़न किया गया और वे हर बार पुलिस व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी जान माल की सुरक्षा को लिखित प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाते रहे। पुलिस ने समय से कार्रवाई की होती तो आज महंत जी हमारे बीच जिंदा होते। जब वे बेहोशी की हालत में मंदिर पर मिले तो रूसा हॉस्पिटल में साजिश के तहत परिवार को सही जानकारी नहीं दी गई। आज इस धरने का हमारा पूर्ण समर्थन है कि हमारी किसी जाति या किसी धर्म से लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हत्यारे, बलात्कारी और भूमाफियों से हमारी कोई दोस्ती भी नहीं है। यह मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों से हमारा कहना है कि महंत जी की हत्या में जो नामजद आरोपी हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हमारी बात हो चुकी हैं, वे अलीगढ़ आएंगे और पूरे भारत के कोने कोने से भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अलीगढ़ आएंगे और जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए उस दिन अलीगढ़ में एक भी गली में पैर रखने की जगह नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। चौधरी साहब के अलावा श्री सत्यदेव सिंह राजपूत लोधी समाज के नेता, समता सैनिक दल के प्रदेश श्रीमती सुमन गौतम, मुस्लिम समाज के नेता हैदर अली, जनाब खलील साहब, किसान नेता श्री महिपाल सिंह यादव, अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट भीम सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार बौद्ध, यादव महासभा के जिला अध्यक्ष श्री विनय यादव, बघेल समाज श्री रघुवीर सिंह, बघेल कश्यप समाज के श्री महिपाल कश्यप, श्री गुरमीत सिंह, खालसा एडवोकेट ने धरने को अपना पूर्ण समर्थन दिया। धरने के प्रमुख रूप से मेघ सिंह गौतम, मुकेश कुमारी, पवन कुमार आजाद, नितिन चौटले, वाल्मीकि, विक्रम प्रताप सिंह, डॉक्टर राम सबरू, माहौर रोशन, लाल माहौर, अजय कुमार, बौद्ध विनयपाल सिंह, मनोज कुमार, निम्न संत शरण माहौर, श्रोती आदि लोग उपस्थित रहे। जिलाध्यक्ष हूँ। आज किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये महंत योगेशनाथ कोरी जी का हत्या हो गई थी 2 महीने पहले, जो लगभग 38 दिनों से इनकी जो इनमें दोषी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज तक 10 मुजरिमों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी आज तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये लोग भूख हड़ताल भी कर चुके हैं और उस भूख हड़ताल का भी प्रशासन पर, शासन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। सर, इस समय चुनाव का माहौल है तो इसको लेकर धरना प्रदर्शन का मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस समय? चुनाव प्रचार से इसका कोई मतलब नहीं है। उत्पीड़न चाहे चुनाव से पहले हो या बाद में हो, हत्या पहले हो या बाद में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो 30 वर्ष से लगभग वो उस मंदिर में रहते थे और उनकी साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। मुकदमा जब प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है और धाराओं के जो धारा हैं उनके वो भी इसमें कहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन शासन प्रशासन उनमें गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि वो ऊपर से जो उनके आका बैठे हुए हैं, जो सरकार में जो निर्देश मिल रहा है उस पर काम कर रहे हैं। वो सर लोगों की तो सुन ही नहीं रहे। जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो उनको गिरफ्तारी करनी चाहिए। सर, अगर ये गिरफ्तारी 40 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है जी, तो आगे का कदम आपका क्या रणनीति आपने अपनाई? अगर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यहाँ पर माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने ये बोल दिया है कि अगर अलीगढ़ की टीम के कहते हुए प्रशासन नहीं जागा और दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया तो मैं अलीगढ़ में खुद आऊँगा और इस आंदोलन की आवाज़ उठाऊँगा। उसकी तारीख जल्द से जल्द निर्धारित की जाएगी। या तो प्रशासन हमारी बात को मानता है, हम यहाँ पर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी इस धरने का पूरा समर्थन करती है और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से हमारे साथी आए हुए हैं। अतरौली से अंशुल भाई आए हुए हैं और हमारे संजीव खुराना भाई हैं उधर मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मैं सुमन गौतम, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल। ये योगेशनाथ जी की हत्या को लेकर के यहाँ पे एक महीने से ज़्यादा से आंदोलन चल रहा है और लोग भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। उनकी गंभीर हालत भी हुई है। तो हम शासन प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि वो एक व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई, क्या शासन प्रशासन को नहीं चाहिए कि उसके हत्यारों को सजा दी जाए? यहाँ पर किसी जाति वर्ग का कोई मामला नहीं है, यहाँ सिर्फ मानवता का मामला है, क्योंकि मानवता संविधान में सबको बराबर अधिकार देती है और जिसके साथ अपराध हुआ है उसको सजा भी मिलनी चाहिए जिसने अपराध किया है। तो हम शासन प्रशासन और वर्तमान सरकार से यही चाहते हैं कि जिसके साथ ये घटना हुई है
कम से कम उसको न्याय मिलना चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी लगातार एससी सम्मेलन कर रही 6 जोन में अभी तक, तो क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 तरह के चेहरे हैं कि एक तरफ एससी सम्मेलन होता है, एक तरफ एससी को न्याय भी नहीं मिलता है? जी बिल्कुल, हम वर्तमान सरकार से यही कहना चाहते हैं, योगी योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि कृपया करके इन सभी लोगों का ध्यान रखें। जहां आप एक तरफ दलित सम्मेलन कर रहे हैं तो इन दलितों का सम्मान भी रखिए। तो खाली सम्मेलन करने से कुछ नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों का भी आप सम्मान करिए, खाली मंचों से नहीं, इनको न्याय दिलाने में काम करिए, क्योंकि इनका शोषण बहुत होता है। योगी जी, आप जमीनी स्तर पर काम करिए, खाली मंचों से काम नहीं चलेगा, आप जमीनी स्तर पर काम करके दिखाइए और इनके दोषियों को सजा दिलाइए। मैं सुमन गौतम, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल। आपको लगता है ये सरकार आपको इंसाफ दे पाएगी? जी बिल्कुल देगी, हमें इस सरकार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि सरकारें जब जनता की नहीं सुनती हैं तो कहीं ना कहीं सरकारें बदल जाती हैं। तो इन सरकारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जनता से ही आगे बढ़ना है, तो जनता का ध्यान भी रखना चाहिए उनको। से जो उत्पीड़न हो रहा था, उस उत्पीड़न के कारण वह जो उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि इन्होंने कई बार अधिकारियों से भी शिकायत की थी उत्पीड़न की। जिस दिन उन्हें बाहर निकाल करके भी, जिस दिन इन्हें बाहर निकाल करके भी बाहर इनका सामान फेंक दिया था, उस समय भी शिकायत की गई थी। तो इनका पूरा मानना है कि उनका जितना उत्पीड़न हुआ था उसके कारण उनकी मृत्यु हुई है, जिसमें जो लोग शामिल हैं, इस घटना में जो लोग शामिल हैं, यह 38 दिन से धरने पर बैठे हैं। इनका मानना है कि वो अपराधी जेल जाएं, उनको जो है सज़ा मिले। आज के इधर आने का मकसद, और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जो सिपाही इधर आए हैं हमारे साथ, और सामाजिक संगठन से जुड़े जो लोग हमारे साथ चल कर के आए, उनका एक ही मकसद है कि कोरी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले महंत योगेश नाथ जी, जिनके हत्यारों को की मांग को लेकर के, गिरफ्तारी को लेकर के कोरी समाज संघर्ष समिति धरने पर बैठी है, इनकी मांगों को माना जाए। मंत्री जी, एक बड़ा सवाल है कि लगातार 38 से 40 दिन हो गए, सुनी अभी तो जो आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, भूख हड़ताल भी करके देख ली, धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद नहीं हो रही। तो क्या भीम आर्मी इसमें किस तरह का कदम, इस धरने को कैसे आगे? हमारा अगला कदम होगा, हमारी एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से वार्ता हुई थी। मैं यहाँ चल कर के जो आया हूँ, पहले मेरी वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा कि पहले आप अधिकारियों से वार्ता करके और इनकी पीड़ा को लोगों अधिकारियों के सामने पर रखो, और इसके बावजूद भी आपकी बात को नहीं मानते हैं। स्थानीय भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की और सामाजिक संगठनों की बात को ये अधिकारी नहीं मानते हैं, उन्हें गिरफ्तारी नहीं करते हैं। तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मैं अलीगढ़ में आऊँगा, और वो अलीगढ़ में आएंगे, और भारत के कोने कोने से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सिपाही भारत के कोने कोने से यहाँ आएंगे। और जब तक महंत योगेश जी के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ये जो कोरी समाज संघर्ष समिति के साथ खड़े होकर के, इनके साथ खड़े होकर के न्याय दिलाने के लिए वह बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेंगे। ये बताइए, जातीय संघर्ष की बात हो रही थी, कह रहे थे दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा, अगड़ों को हटाओ इनको। देखिए, जहाँ तक बाबा साहब के संविधान में चीज कहाँ लिखी है? जहाँ तक आप मुझे सुन रहे हैं, हमने कहा है कि हम बाबा साहब डॉक्टर साहब को मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ब्राह्मण से लेकर के क्षत्रिय और दलितों में वाल्मीकि से लेकर के हर जाति समाज के, मुस्लिम समाज के, सभी धर्म के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान बना करके मानवीय अधिकार सुनिश्चित किए हैं। इसीलिए हम बाबा साहब को मानते हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं। ठाकुर समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, सारे जाति के लोग हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और वो इन घटनाओं पर वो भी दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन वो अपने समाज के और उनके समाज के संगठन हैं, वो अपने समाज को ऐसे अपराधियों को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर साहब के नाम पर, महाकाल बुद्ध के नाम पर, महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम पर, जो मानवतावादी जो महापुरुष हुए, इनके नाम पर जो संगठन बने, वो सारे के सारे संगठन रोड पे आकर के
कानून का राज कायम करने के लिए खड़े हैं। सुमन जी सुमन जी